10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों, मेरा नाम है अमित सिंघानिया एंड मैं इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे एज अ एक नॉलेज के साथ, एक बड़े विजन के साथ, एक दो तीन चार नहीं गाइस, 5 इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद मैंने एफएलपी को करने का बहुत बड़े विजन के साथ मैंने काम करने का स्टार्ट किया है। और छोटा सा ही पर्सन हूँ, बड़े बनने की तलाश है। एंड फॉरएवर के अंदर बहुत खूबसूरत जर्नी रही है और हमेशा रहेगी, एक स्माइल के साथ में। और कई पर्सन ऐसे भी होते हैं कि जो फॉरएवर करते तो हैं, लेकिन ना बहुत सारे पर्सन ना नॉलेज के साथ में काम नहीं कर पाते हैं। मैं बाय प्रोफेशनली एक डांसर भी रह चुका हूँ, बाय प्रोफेशनली मैं एक मॉडल भी हूँ, बाय प्रोफेशनली मैं एक मार्जिनल एक्टर हूँ। लेकिन अब मुझे बड़े प्राउड के साथ मुझे कहना अच्छा लगता है कि मैं एक फॉरएवर का पर्सन हूँ। और फॉरएवर का मतलब जिसमें सारी इंडस्ट्री इनबिल्ट हो जाती है। तो क्या चाहते हैं कि आप सब भी उस चीज के बारे में जानना चाहते हैं? कई पर्सन ना आज की जो ट्रेनिंग है, मैं टॉपिक नहीं पूछूंगा गाइस, क्योंकि सभी लोग जानते हैं, पूरी रात आप लोगों ने वेट किया कि मॉर्निंग में किस चीज की ट्रेनिंग होने जा रही है ना। लेकिन हर कोई पर्सन एक चीज जरूर चाहता है, वो है कि अपने काम को कैसे करें। कई पर्सन ना ये भी सोचते हैं कि ऑनलाइन वर्क मीन्स कि व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना है एंड इंस्टाग्राम को चलाना, बस रन करना है। तो वो अपने आप को फील करता है कि हाँ, मुझे सोशल मीडिया एक्टिविटी आती है। लेकिन इसके बाद एक्चुअली ये एक ऐसी बुक है जिसके अंदर ना बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसके बारे में हम लोग नहीं जान पाते हैं। लेकिन आज आप जानेंगे कि सोशल मीडिया ब्रांडिंग कैसे करते हैं, सोशल मीडिया का पोटेंशियल कितना होता है, सोशल मीडिया अपने आप को कैसे प्रमोट करता है, सोशल मीडिया पे कैसे काम कर सकते हैं। कितने लोग एक्साइटेड हैं डीपली नॉलेज लेने के लिए? कहते हैं ना कि काम तो हर कोई पर्सन करता है, लेकिन डीपली नॉलेज के साथ में अगर काम करे तो कैसा लगेगा? कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज को? आई थिंक बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जो अपने आप को सक्सेसफुली पर्सन बनाना चाहते हैं इस फॉरएवर में। बहुत सारे पर्सन होंगे, है ना। लेकिन जैसे ही वो पर्सन अपने आप को अगर करेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप अगर वर्क किया जाए और उसको समझा जाए, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत बड़ी आज हेल्प मिलने वाली है। और एक ऐसी पर्सनैलिटी अगर आज आपको सोशल मीडिया के बारे में बताया कि किस तरह से हम अपने आप को ब्रांड कर सकते हैं, किस तरह से मैं अगर यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, क्या चैट बॉक्स में मुझे बता पाएंगे इस दुनिया का सबसे महंगा प्रोडक्ट कौन सा होता है गाइस? इस दुनिया का सबसे महंगा प्रोडक्ट एफएलपी के अंदर कई पर्सन को लगेगा कि आरजी प्लस है, कई पर्सन को लगेगा वो प्रोडक्ट है, कुछ पर्सन को लगेगा ये प्रोडक्ट है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मेरी नॉलेज के हिसाब से इस दुनिया का सबसे महंगा प्रोडक्ट ना आप खुद है। क्योंकि एक पर्सन है जिसकी वैल्यू 10,000 की होती है और एक पर्सन है जिसकी वैल्यू $100 बिलियन की होती है। अब सोच करके देखो, पर्सन ज्यादा मैटर करता है। लेकिन जैसे ही आप सोशल मीडिया पे काम करना स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो बहुत सारी चीजें जो आपकी लाइफ में आती है, जिस तरह से आप अपने काम को हैंडल करते हो, जिस तरह से आप अपने वर्क को स्टार्ट करना चाहते हो, तो स्टेप बाय स्टेप आज आपको बताया जाएगा कि किस तरह से अपने काम को लेकर के, अपने टाइम को लेकर के, अपने एक्साइटमेंट को लेकर के जब आप वर्क करेंगे तो कितनी ग्रो के साथ में आप कितनी स्पीडली वर्क कर सकते हैं। सो कितने लोग एक्साइटेड हैं ताकि मैं उन पर्सन को बुला पाऊं जो आज आपको एक डीपली नॉलेज के साथ में अपने काम के बारे में बताएंगे? सो इनवाइट किया जाए। सो मैं इनवाइट करता हूं मिस्टर शुभम विश्वकर्मा सर। वो आए और हमें एक डीपली नॉलेज कि ऑनलाइन की पावर क्या होती है, पर्सनल ब्रांडिंग की पावर क्या होती है। सो ओवर टू यू शुभम सर। थैंक यू सो मच अमित सर। एंड जहाँ से शुरुआत हुई आज तो मुझे बड़ा
अच्छा लगा कि फाइनली जिससे सीखा आज ने है ना उन्होंने होस्टिंग करी। सो थैंक यू सो मच सर आपका। और आपने बहुत अच्छे से एक अच्छा माहौल बनाया, एक अच्छे से एक्साइटमेंट दी। और सबसे बड़ी चीज़ है, सब बहुत एक्साइटेड हैं वैसे। हाँ, इतनी अच्छी मॉर्निंग और इतनी अच्छा लगा कुछ। ओके, इतनी बेहतरीन मॉर्निंग में है ना। और सबसे बढ़िया चीज कि आज हमें हमारी सक्सेस के लिए है ना हर दिन कुछ ना कुछ हम सीख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, जिस प्लेटफॉर्म को सर ने डिजाइन किया, के शर्मा सर ने। और हमारे ऑल टीएफटी के है ना जो लीडर्स हैं वो हमें दिन रात एक करके हमें सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं है ना, हमारे साथ खड़े हैं। सो उनका थैंक यू सो मच दिल से। और स्पेशल थैंक्स रामजस शर्मा सर का कि जिन्होंने आज हमें ये लायक बनाया जहां तक मैं आज पहुंचा हूं है ना। और निरंतर अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। और इस ट्रेनिंग के थ्रू, प्लान के थ्रू निरंतर आगे बढ़ भी रहा हूं। और हम एक फैमिली की तरह आगे ग्रो भी कर रहे हैं। सो हम ज्यादा टाइम तो वैसे नहीं लेंगे है ना, हम ज्यादा क्योंकि हमारे पास भी टाइम का हमें देखना पड़ेगा। अच्छा सो क्या आप सब एक बहुत शानदार जर्नी अभी जस्ट, क्योंकि सोशल मीडिया, हाँ, सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है ना। एक आज के समय में देखो, आज हम दो स्टेप पे चलेंगे। पहला, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया के बारे में आप बहुत कुछ सुनते हो, बहुत कुछ करते हो। मेन क्या है, सोशल मीडिया तो आज हम जानेंगे ही जानेंगे। साथ ही साथ सोशल मीडिया पे कैसे होता ना कि सामने वाले को के थ्रू, जैसे सोशल मीडिया से पर्सन आया, हम उसे क्लोज कैसे कर सकते हैं, है ना, जहां से हमें रिजल्ट। देखो, सोशल मीडिया से लोगों को ला तो लोगे, नॉर्मल में आपको पता भी है ना। बेसिक्स में आप कुछ कुछ चीजें हैं जो आप मिस्टेक हम करते हैं, अगर उसको सुधार कर लें तो हम बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, है ना, बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आज हम वही जानने वाले हैं कि आज सोशल मीडिया को सही तरीका क्या है, ताकत क्या है, और कैसे अगर वो पर्सन आ जाता है तो कैसे आप उसे क्लोज, सेल्स है ना, सेल्स कैसे निकाल सकते हो। सेल्समैन वाला नहीं, प्रोफेशनल सेल्समैन वाला, है ना। आज हम दो स्टेप को कवर करेंगे। पहला, ब्रांडिंग। दूसरा, कैसे हम सेल, होता ना कि सेल को क्लोज करें। ठीक है, आज हम बहुत बेहतर तरीके से जानेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज है, समझ उसी को आएगा जो अपने डायरी पेन के साथ बैठा होगा, है ना। और जो डायरी पेन के साथ नहीं होगा और नोट्स नहीं बनाएगा, सो पॉसिबल नहीं है। अपने अपने प्लान को स्क्रीनशॉट भेज दो फटाफट। कंटिन्यू, हम स्टार्ट करते हैं। वैसे मेरा नाम शिवम विश्वकर्मा है, जैसे सर ने बताया। बस बेहतरीन मार्केटिंग प्लान में मैं सुपरवाइजर पे हूँ, रैंक पर काम कर रहा हूँ, और बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री में ग्रो कर रहा हूँ, काफी अच्छी खासी नॉलेज कैरी करता हूँ, है ना। सोशल मीडिया, फर्स्ट थिंग क्या है सोशल मीडिया। देखो, सोशल मीडिया आज के समय में होता है ना कि बहुत इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर चीजें बैनर और पोस्टर से हटकर एड कंटेंट में आ चुकी हैं। और अभी तो आपने रिसेंट में है ना एक भारत सरकार का बजट भी देखा होगा, कई लाख या हजार करोड़ का, है ना। कई पता नहीं कितने सौ कॉलेजेस ऐसे खोले जा रहे हैं, मतलब इसी इसी के फील्ड में। एग्जैक्टली अभी थोड़ा मुझे ध्यान नहीं है, बट हाँ, कुछ बहुत मतलब आपकी भारत सरकार भी इसी की साइड से है ना। एंड फाइनली मतलब सपोर्ट कर रही है इस चीज में कि सबसे ज्यादा इस फील्ड में ही लोग ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी बहुत बड़ा बजट है वैसे तो आपको समझना पड़ेगा। आपको हर तरीके से काम करना पड़ेगा। जैसे देखो, पहले क्या था, प्रोफाइलिंग में आपका जो प्रोफाइल होता था 1 to 1 होता था, बट आज की प्रोफाइल आपकी ना इंस्टाग्राम है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग आपको इंस्टाग्राम पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी प्रोफाइल है। तो ध्यान से समझना, अगर आपकी प्रोफाइल बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी है, देखने में बढ़िया है ना, तो हमेशा आपके साथ मतलब 80% आराम से पर्सन वो क्लोज हो जाएगा बिना बोले ही, है ना। लेकिन अगर आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल उतनी मजबूत नहीं है, सामने वाला पर्सन है ना आपसे क्लोज होना, आपको देखो यूट्यूब हो गया और इंस्टाग्राम हो गया, ये आपकी प्रोफाइल है। सोशल मीडिया एक होता ना कि एक जहाज है ना, जो बहुत तेजी के साथ आगे आपको लेके जा सकता है। ठीक है, ट्रस्ट तभी सामने वाले, क्योंकि मेन है ट्रस्ट। ठीक है, तो
शुरुआत में आपको यही बोलूंगा, शुरुआत में इंस्टाग्राम ही सबसे ज्यादा। अब आप सोचोगे सर इंस्टाग्राम पे एडिटिंग सिखा दो, कंटेंट सिखा दो, ये ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया है। और यूट्यूब पे आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी, है ना। मैं आपको एक बेनिफिट बताता हूँ, देखो। आपका सबसे बड़ी चीज पहले क्या है, सोशल मीडिया को यूज करने से पहले उसकी पॉलिसी को जरूर ध्यान रखो, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है ना। तो एटलीस्ट सोशल मीडिया चलाने से पहले उसकी पॉलिसीज को जाके एक बार रीड कर लो। मतलब पढ़ने के लिए बोल रहा, चैट जीपीटी पे भी डाल दोगे तो आपको मिल जाएगी। ये क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। क्योंकि यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, अगर ये गया तो फिर समझ लेना और दिक्कत हो जाएगी। तो स्टार्ट करने से पहले इस चीज का ध्यान रखो। और सोशल मीडिया में आपको जो है मेन क्या है, सबसे ज्यादा कंटेंट है, रील्स है ना। और कंटेंट रील्स में आपको जो है बहुत, देखो आपको मालूम है काफी चीजों को लेकर कंटेंट क्या कैसे। तो अपने बिजनेस से रिलेटेड ही आपको डेली एटलीस्ट एक दिन छोड़कर एक दिन पोस्ट करते रहना चाहिए हमेशा। यूट्यूब पर आप सिखा, क्योंकि लोगों को जब तक आप एक सही वैल्यू नहीं दोगे, है ना, पहले दोगे फिर आपको मिलेगा। तो अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो, बता रहे हो, तो बदले में भी आपको मिलेगा। क्योंकि किसी का, अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, है ना, आप उसे सिखा रहे हो, तो एक दिन वो आपसे जरूर कनेक्ट करेगा। तो पहले देना सीखो और धीरे धीरे करके अपने सोशल मीडिया को बिल्ड करो। मैं ना, मतलब जितना ज्यादा फॉलोअर्स और कंटेंट होंगे सामने वाले को, मेरा ऐसा रहे पहले इतना ज्यादा नहीं होता, बट हाँ वो सामने वाला डर रहा होता है, लेकिन इंस्टाग्राम देखता है तो उसे लगता है कि हाँ यार पर्सन है, कुछ तो है। तो एटलीस्ट आप जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट जो भी हैं आपके, उससे थोड़ा सा सीरियस ले लो। क्योंकि मेन क्या है, आप सुनते हो फिर छोड़ देते हो, तो बहुत सारे बीच में हमारे साथ यंग भी हैं, बहुत सारे लोग ओल्ड भी हैं, तो काफी लोगों को ऐसा दिक्कत कुछ नहीं आनी चाहिए। सिंपल फोन को उठाना है, नॉर्मल से, ज्यादा नहीं, नॉर्मल से एटलीस्ट तैयार करना है। क्योंकि आपको नहीं पता 100 रील्स में से कौन सी रील कहाँ खिसक जाएगी, है ना, कितने लोग आ जाएंगे, आपको पता नहीं है ना। तो मेन क्या है, आपको पहले स्टोरी सबसे ज्यादा, स्टोरी सबसे ज्यादा मैटर करती है। अगर आप अपने, क्योंकि हमारे बीच इसमें बहुत सारे, हाँ वैसे एएस एंड अब भी होंगे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी मैटर करती है। क्योंकि अगर आप जो है स्टोरी, मतलब आपको जो है ना अपने स्टोरीज को हमेशा चेंज करते रहना है। मतलब हर टाइम पर, हर वक्त पर, समय समय पर, है ना, मतलब बदलते रहना है, सामने वाला पर्सन आपसे कनेक्टेड रहे। ठीक है, तो इस चीज पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कि आज के समय में सोशल मीडिया, मतलब हर एक स्टेप होता है, एक एक पड़ाव होता है जिसे आपको क्रॉस करना होता है। जैसे स्टार्टिंग में आपने शुरुआत करते हो, ठीक है, आपने अपने हॉट मार्केट पर काम करा, फिर धीरे धीरे करके, है ना, डीएम्स आपके लिए, देखो डीएम्स मेन, तो डीएम से आपको तो लीड्स आएगी ही आएगी, लेकिन आपके ब्रांडिंग से बहुत ज्यादा आपके लोग आ सकते हैं। तो आपको जो है सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए अपनी स्टोरीज पे। क्योंकि सोशल मीडिया स्टोरी मार्केटिंग बहुत पावरफुल होती है, अगर आप उसे अच्छे से सीख लो, अच्छे से जान लो। और कुछ ज्यादा सीखना नहीं, सिंपल है, सामने वाले के अकॉर्डिंग पर्सनल दिखा दिया, है ना, डायरेक्ट दिखा दिया, इनडायरेक्ट दिखा दिया, पर्सनल स्टेटस होता है ना, ऐसे करके। तो स्टोरी मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट आप जो है हमेशा कंटेंट कंटिन्यू, थोड़े थोड़े स्टेप में, थोड़े थोड़े स्टेप में आप उसे कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर आप स्टोरी और कंटेंट का, मतलब रील्स का, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। और हाँ, आपका व्हाट्सएप, व्हाट्सएप मतलब आपको थोड़ा सा व्हाट्सएप के बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी आनी चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया पे हो, जैसे जो भी सिस्टम में आप जा रहे हो, ठीक है, जो भी ऐप में आप जा रहे हो, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, चाहे व्हाट्सएप हो गया, आपकी छोटी सी छोटी चीजें, आपको हर चीजें पता होनी चाहिए। लेबल्स, ब्रॉडकास्ट, ये वो, है ना। क्योंकि यही हमें आता जरूर है, बट हम छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, तो देखो सिंपल है ये चीजें। आपको अगर आज शुरुआत करोगे, क्योंकि एक प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट में डीएम कर दिया, है ना, एक पेड प्रमोशन चला दिया, है ना, रेफरेंस ले लिया। मैं अच्छा रेफरेंस पे भी आऊंगा, रेफरेंस कितनी बड़ी चीज होती है, जस्ट मैं पहुंचूंगा उस टॉपिक पे भी। तो आपको जो है
धीरे धीरे जो आज आप करते जाओगे, कल को यही रिजल्ट आपको ना कंपाउंडिंग रिजल्ट देगा, है ना। अगर आप लगातार काम करते रहो, हाँ अभी आपको रिजल्ट नहीं आएंगे, कम आएंगे, बट कल को ये रिजल्ट ना बहुत ज्यादा आपको देने वाले हैं, बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देने वाले हैं। जैसे मैं अभी मेन कंटेंट पे आऊंगा जो मैंने आज किया है। इसका मेन है कि चलो ठीक है सर, सोशल मीडिया से मैंने डीएम कर लिया, सर ठीक है कोई बात नहीं, एड रन करके हमने लोगों को लोग आ गए हमारे पास, है ना, बट हम सेल्स कैसे क्लोज करेंगे, है ना, सोशल मीडिया के थ्रू। अब ऑफलाइन में तो ठीक है, डायरी पेन उठाया लग गए, है ना, ऐसे से देने, बट एटलीस्ट होता है ना कि आप जो है, देखो मेन क्या है, ट्रेनिंग्स तो चली रही हैं, आप उसमें बैठा सकते हो, मतलब सही वर्ड्स तरीका क्या है इन उन लोगों को सेल क्लोज करने का, जानना चाहोगे आप सभी। सबसे बड़ा अ, होता क्या है, रेफरेंस मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। देखो, मैं आप डाल सकते हो, है ना, आप डाल भी सकते हो सेल्स, है ना, स्ट्रेटजीज टू, है ना, ग्रो योर सेल्स। तो मतलब आज आप सेल्स के थोड़ा सा बारे में जानोगे। देखो सोशल मीडिया के बारे में आपको मैंने बता दिया, यही कुछ बेसिक्स होते हैं, ठीक है। आपको अपने बेसिक्स में पहला हर एक स्टेप के छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, अपने सोशल मीडिया पे प्रॉपर एक्टिव होनी चाहिए, और स्टोरीज में, ठीक है, आपकी डीपी, और थोड़ा सा आपको प्रोफेशनल सोशल मीडिया पे दिखना पड़ेगा, ठीक है। आपकी डीपी ये वो है ना, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा टेढ़ा मेढ़ा और एलोवेरा चिपका देते हैं ना, ये सब नहीं डालना। एलोवेरा वगैरह जो है यूट्यूब पे डाल दो, बट इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर मत डालो, है ना। वो कोई आपका अमेजोन, मतलब कोई ऐसा सोशल मीडिया बेचने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, समझना, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना, थोड़ा सेल्स पे बात करेंगे, पर्सन क्लोज कैसे हो सकते हैं। और यकीन मानना, अगर आपने, मैंने कुछ लिखा था ऐसे करके, तो अगर आपने यकीन मानना इस पे अच्छे से आपने काम कर लिया, तो बहुत अच्छा बिजनेस आप बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, रेफरेंस पे बात करेंगे। देखो रेफरेंस ना, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत जबरदस्त एक वो है, ऑप्शन है ना आपके पास। अगर रेफरेंस पे आप अच्छे से काम करो, मैं आपको बोल रहा हूँ, जिसके 1,000 फॉलोअर्स है, 5,000 फॉलोअर्स है, एक पर्सन थे उसके 80,000 फॉलोअर्स थे, उसने क्या किया, कुछ पैसे देके प्रमोशन करा लिया, 600-700 लीड्स आई, है ना, उसमें पता है उसने कितना पैसा कमाया, मतलब 1 लाख 1.5 लाख रुपए के आसपास पैसा कमाया, मतलब लगाया कितना था, 5,000 रुपए, कमाया कितना, 1.5 लाख। बिजनेस है भाई, है ना, बिजनेस है। किसी को पेड प्रमोशन, आप किसी के फॉलोअर्स अच्छे खासे पैसे देके प्रमोशन करा दिया, है ना, क्या होना, जहाँ ज्यादा कंपनियां जब वहां ऐड लगा दिया, तो बहुत सारे ऐसा ऑप्शन है। जैसे एग्जांपल, जैसे आपको समझना है, कभी भी किसी से बात करो तो हमेशा उसके नेम से बात करो, नाम लेके बात करो, वो आपके साथ फोकस रहेगा, करेक्टेड रहेगा, है ना। जैसे एग्जांपल, आप समझना, इस चीज को भी आप लिख लो, कभी भी हर कोई पर्सन आपके साथ क्लोज नहीं होने वाला। सोशल मीडिया नंबर्स गेम है, ठीक है, ऑफलाइन वाले नहीं बात कर रहा मैं आपको सोशल मीडिया का बता रहा हूँ। सोशल मीडिया एक नंबर्स गेम है, लोग बहुत सारे आते हैं, 100% लोग आएंगे, 95% लोग नो बोल के चले जाएंगे, 5% लोग ही कन्वर्ट होंगे। आप हमेशा, आपको पता है, एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत हाई रहती है काम करने पर, आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहती है, और एफर्ट्स बहुत कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट आता नहीं, आप इरिटेट हो जाते हो। तो 90% लोग कभी नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे। और हमेशा ध्यान रखना, सेल्स 7 से 8 फॉलोअप के बाद, अच्छी 7 से 8 फॉलोअप करोगे, सामने वाला पर्सन क्लोज होगा, उससे पहले क्लोज होने वाला नहीं है। आपकी सोशल मीडिया, आपकी वर्ड्स, आपके सही सवाल, आपका टोनालिटी, ये सही, यही सब आपको आपको ध्यान रखना है, इसी से पर्सन क्लोज होता है। एक छोटा सही होता है ना, गलत जवाब, आपका सही गलत सवाल सामने वाले को लूज करा देगा। तो आपको सही सवाल भी पूछने आना चाहिए, और सही सही सवाल पूछोगे तभी सही जवाब आपको मिलेगा, है ना। तो इस चीज को आप लिख लो। देखो ध्यान से समझना, 95% लोग नो बोल जाएंगे, है ना, बट वही 95% लोगों से अगर आपने रेफरेंस ले लिया, देखो सब तो नहीं देंगे, ये बात सच है, बट मान के चलो, अगर कुछ लोगों ने भी 5-5 का कर लिया, है ना, 5-5 लोगों का रेफरेंस दे दिया, तो 450 लोग हो जाते हैं। और कब
क्या रेफरेंस वाले में भी बहुत अच्छे लोग आते हैं, बहुत बेहतर लोग आते हैं और रीच कर जाते हैं, है ना। और आप साइड में अपना प्रेजेंट के लिए भी करो। साइड में प्रेजेंट मतलब जॉब नहीं बोल रहा, प्रेजेंट का मतलब होता है डीएम्स रेफरेंस में ले लिया, और फ्यूचर के लिए आपके पास सोशल मीडिया ब्रांडिंग पर काम करो। क्योंकि कल को एक सर थे, वो बोल रहे थे कि मैंने इस ब्रांडिंग से 65,000 लीड्स एक रील से निकाली थी। 65,000 लीड्स, है ना। तो समझना, और उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे भी पहुंचे हो, ठीक है, अपने टीम में। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सोशल मीडिया बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है, और आपको समझना पड़ेगा। अगर आप किसी के नाम लेके जाओगे, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं जो है नाम लेके होता है ना कि मैं जीनत ने मेरा नंबर दिया था ऐसे करके, है ना, या सचिन ने मेरा नंबर दिया था, मतलब आपका नंबर दिया था, है ना, ऐसे करके बात कर। तो नाम लेके बात करोगे ना, तो वहां पर ट्रस्ट मिलता है ना, वहां पर एक नाम मिलता है, उससे भी, है ना, एक रेफरेंस आपने लोगे ना, तो सामने वाला काम करेगी। Like, पावर ऑफ सोशल मीडिया। सर्दी का टाइम लग रहा है शायद ज्यादा, तो कंबल लेकर के सब लोग एक्साइटमेंट के साथ में बैठे हुए हैं, लेकिन ट्रेनिंग तो लेनी है ना। ऐसी फीलिंग्स आती है ना। तो नोट्स बनाते रहना गाइस, टॉपिक को समझते रहना, बहुत मजा आने वाला है, और लास्ट में जो सरप्राइज मिलने वाला है वो बहुत स्पेशल है, और मेरे थ्रू मिलने वाला है। सो ओवर टू यू शुभम सर। थैंक यू सो मच सर, है ना। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर आप जो है, एक होता है ना कि सेटिस्फाइड ट्रेनर कस्टमर जो होता है, अगर आपका अच्छा रिलेशन है, अच्छा बाउंड है ना, अच्छा बेहतर हुआ, बहुत अच्छे से आपने उससे बात करी, है ना, हर चीज को लेकर, तो एक सेटिस्फाइड ट्रेनर जो होता है ना, वो ना बेस्ट रेफरेंस दे सकता है आपको। तो इस चीज को ध्यान रखो। जो लोग नो बोलते हैं, तो उनकी हमेशा होता है कि कंडीशन कभी कभी ठीक होती है, बट कंडीशन कभी कभी होता ना गड़बड़ हो जाती है। तो होता क्या है कि वो आपके साथ आज तो वो आएंगे, अगर आपने रेफरेंस दे दिया, और सामने वाला होता है ना कि सामने वाला पर्सन काम स्टार्ट कर लिया, कल को वो फिर भी उनको बोल सकते हो इसने स्टार्ट कर लिया, आप भी कर सकते हो। तो एक बढ़िया से आप इस पे काम कर लो, आप बहुत अच्छा रिजल्ट इस चीज से निकाल सकते हो। लोगों से लोगों तक पहुंचना, आप सोशल मीडिया पे भी रेफरेंस ले सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना, हर पोस्टर आपको शेयर नहीं कर सकते। एक स्टोरी बनाओ बढ़िया सी, है ना, आपको मिली होंगी बहुत सारी स्टोरीज, आपने देखी होगी, बढ़िया से स्टोरी बनाओ, और वो स्टोरीज को आप प्रमोट कर दो, है ना, सामने वाला पर्सन को, और फॉर्म का लिंक लगा दो, वो आपके साथ जरूर आ जाएंगे, ठीक है। तो होता है ना कि कस्टमर हमेशा जो होता है ना, आपको हमेशा जो भी पर्सन हो, जिससे भी बात कर रहे हो, जो भी पर्सन आए, हमेशा कस्टमर के कॉमन ग्राउंड को हमेशा फाइंड आउट करो। हमेशा अगर आपने उसके कॉमन ग्राउंड को फाइंड आउट करा, मतलब सिमिलर क्या है, मतलब होता क्या है, जैसे हमने, मैं जो मतलब, जैसे मैं होता ना कि घर का बड़ा हूं, है ना, आप भी घर के बड़े हो, ऐसे करके एक कॉमन ग्राउंड जो मेल जोल करता हो, है ना, कनेक्टर डिटेक्टर टाइप, है ना। तो उस तरीके से अगर आप अच्छा कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट कर सकते हो, कर लेते हो कि यार हम भी गांव से हैं, आप भी शहर से हो, हमने भी इतनी तक पढ़ाई करी है, ऐसे करके, ठीक है। तो आपके साथ पर्सन ना जुड़ जाएगा, क्योंकि होता क्या है, कोई भी पर्सन ना पहले आपको ना पर्सन को कनेक्ट करना होता है, फिर वो क्लोज होगा। अगर आप उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो क्लोज नहीं होने वाला। तो पहले कनेक्ट किया जाता है, फिर आराम से जल्द वो बहुत जल्दी कन्विंस हो जाता है। पहले कनेक्ट करो, ठीक है, कॉमन ग्राउंड को फाइंड आउट करके, फिर सामने वाला आपसे क्लोज हो जाएगा। तो पहले कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। और बहुत एक दिक्कत इस चीज की है, ट्रेनिंग कितनी भी अच्छी मिल जाए आपको, आप लिख भी लेते हो, मोस्टली क्या होता है कि हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते, ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से कभी भी होता है ना हमारे, क्योंकि आज तो ट्रेनिंग ले लिया, 2 दिन तक रिजल्ट आएंगे, क्योंकि ये 2 दिन तक आपको याद रहेगा, फिर भूल जाओगे, फिर वही मिस्टेक स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि कभी भी आप जो है इस चीज को लिखो, उसको इम्प्लीमेंट करो, प्रैक्टिस में जरूर लो, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कॉमन ग्राउंड क्या क्या होता है, उसके इंटरेस्ट क्या है ना, कॉलेजेस, स्कूल्स, है ना, पॉलिटिक्स, पार्टी, है ना, आपका जो भी है, बुक्स हो गया, है ना,
वो स्पोर्ट्स हो गया है ना, अदर कोई बिजनेस हो गया, कोई भी चीज, कॉमन ग्राउंड जो होता है ना, किसी भी चीज पर आप उसे जितना ज्यादा उसे खोलोगे, जितने ज्यादा उससे पूछोगे, उतना अच्छा उसे समझ पाओगे, और जितना अच्छा उसे समझ पाओगे उतना ही अच्छा आप जो है उसे आराम से क्लोज कर सकते हो। तो इस छोटी छोटी चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान रखते हो तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतर आप कर सकते हो, बहुत अच्छा उसे क्लोज आप कर सकते हो। और आपका टोन है ना, उसका टोन, और ध्यान रखना है कैटेगरीज हमेशा अलग अलग सोशल मीडिया पे आपको मिलेंगी, है ना, हमेशा कैटेगरीज बहुत डिफरेंट मिलेगी। तो होता है ना कि वो गिरगिट की तरह आपको रंग बदलते रहना, सेंस मतलब ऐसा नहीं किसी का नुकसान कर दो, है ना, ऐसा मतलब सेंस। उससे एग्जांपल इसलिए दिया कि जैसा पर्सन है वैसा आपको बन जाना है ना। जैसे वो बोलते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको समझना है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ, होता है ना कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे क्या, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम बिल्कुल रात कहेंगे। समझ आ रहा है आपको मेरी बात को? तो जो वो बोले वो आपको बोलना है, ठीक है। तुम दिन को कहोगे रात तो बिल्कुल हम रात कहेंगे। लोग कुछ ना बहस करना स्टार्ट हो जाते हैं, नहीं नहीं दिन है। वो एक स्टोरी मेरे को याद आ गई है ना, और गधा और वो एक चीता वाली, है ना, कि एक बारी की बात है, एक जंगल में, है ना, गधा और वो दोनों घूम रहे थे, है ना, जो है चीता। तो उस समय बहस हो गई, है ना, वो उसने एक टाइम पे वो बहुत सारी घास उगी हुई, तो बोला गधा बहुत नीली घास बहुत अच्छी लग रही है ना। चीता बोला नीली नहीं है, हरी घास है। तो उतने उस समय चीता मौन व्रत पे था, तो नहीं तो गधे का ना नाश्ता बन जाता। तो ऐसे बात ज्यादा बढ़ गई, तो जंगल के राजा शेर के पास पहुंचे, है ना, और वो यही बोले जा रहे हैं ना, सर घास जो है हरी है, और घास जो है, गधा बोल रहे सर जो है नीली है ना। तो आपके जो शेर हैं, है ना, शेर के मिनिस्टर साइड में, है ना, वो बैठे हुए हैं, और चीता बोल रहा है सर गधा पागल हो गया है, वो बोल रहा है कि घास हरी है, ओ सॉरी घास नीली है, आप बताओ राजा साहब की घास नीली है या हरी है। तो उसने बोला बिल्कुल घास नीली है ना, गधे को डाल दो जेल में, और सॉरी चीते को डाल दो जेल में, और उसको मौन व्रत पे डाल दो 2-4 साल के लिए, है ना। तो चीता परेशान हो गया, वो बोला आपको भी पता है, और गधा तो चला गया बढ़िया से, है ना, वो बोल दिया कि हाँ भाई घास नीली है। तो बोला कि सर आपको भी पता है घास हरी है। तो बोला गधे से जो बहस करे, है ना, उससे बड़ा गधा क्या हो सकता है। तो हम ज्यादातर क्या कहते हैं, हम गधों से बहस करते रहते हैं, नहीं तू कर ले, नहीं तू कर ले। देखो गधा कोई नहीं है, सेंस मतलब ऐसा है कि कुछ लोग टाइप ऐसा होता है, आप उनको कितना भी समझा लो नहीं करते। तो ओवरऑल आपको अपने टाइम को गलत पर्सन के ऊपर वेस्ट नहीं करना, जो बोले वो आपको बोलना है ना। वो दिन को रात बोले तो बिल्कुल दिन रात है, ठीक है, तो आपसे कनेक्ट कर जाएगा। होता ना कि वो एक एग्जाम्पल और होता है कि आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, वो बोलते हैं ना कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत एफर्ट डालता हूँ, तो बोलते हैं ना तुम क्या मेहनत करते हो, तुमसे ज्यादा मेहनत तो मैं करता हूँ। बात कट हो गई, है ना। सामने वाला इरिटेट हो जाएगा, यार गजब बोल रहा है। बोला हाँ बात तो सही है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप बहुत अच्छी मेहनत करते हो, आपके चेहरे पर लगता भी आप बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो। आप दिन रात अभी सुबह सुबह वाली ट्रेनिंग में रहते हो, अपने काम को भी करते रहते हो, ट्रेनिंग भी लेते हो, आपसे बढ़िया कुछ नहीं। एक सही शब्द अगर आप इस्तेमाल करते हो तो बहुत अच्छे से सामने वाले को क्लोज आप कर सकते हो। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट, अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट देना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, ठीक है, तो सामने वाला पर्सन आपसे खुश रहेगा। मतलब होता है ना कि अच्छा अच्छा आप उसकी तारीफ, बढ़िया वर्ड्स मतलब कुल मिला के, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखो, कभी भी बाद में करेक्ट कर दो, स्टार्ट तुरंत मत करेक्ट कर लो। और जैसे वो बोले आप चुप हो जाओ, जितना सुन सकते हो उतना, जितना सुनोगे उतना समझोगे, जितना समझोगे उतना बढ़िया जवाब आप जो है दे सकते हो। टोन होते हैं, कम्युनिटी होते हैं, है ना, डॉक्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, बिजनेस स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, कॉमन ग्राउंड कुछ भी हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, होता है ना बकुले की तरह, आपको थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझना और सुनना पड़ेगा, तभी आप, क्योंकि हम ना बहुत हड़बड़ाहट में रहते हैं, फटाफट 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 नहीं। और आपको फोकस रहना है, एक चीज पर फोकस करना है, हजार चीज पर फोकस नहीं करना है।
अगर होता है ना कि एक चीज पर फोकस करोगे, है ना, मल्टीपल थिंग्स पर फोकस नहीं करना है ना, मेन थिंग्स पर फोकस करना है। मल्टीपल थिंग्स पर फोकस करोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मन एक रथ की तरह होता है। पांच घोड़े होते हैं ना, और एक बैक में पीछे पीछे रथ होता है। अगर वो पांच घोड़े एक ही डायरेक्शन में अपने मंजिल के लिए पूरी ताकत के साथ भागेंगे ना, तो फोकस उनका बहुत ना, फोकस मजबूती, है ना, और उनका कंसिस्टेंट, है ना, आपको बहुत जल्दी आपके मंजिल तक पहुंचा सकता है। बट अगर घोड़े कभी, है ना, शादी में भी जाना है, कहीं कुछ भी करना है, कभी उसकी चिंता, वो बिलिंग नहीं कर रहा, कभी खाना बनाना है, कभी रिलेटिव आ गए, कभी ये हो गए, तो पांचों घोड़े जहां से, है ना, रथ को छोड़ेंगे तो आपका रथ टूट जाएगा, यानी आप टूट जाओगे और कभी भी मंजिल पर पहुंच नहीं पाओगे। तो आपको मल्टीपल थिंग्स पर नहीं, मेन थिंग्स पर फोकस करना है, क्योंकि जो भागता रहता है वो मंजिल पर नहीं पहुंचता, जो करता है वो मंजिल पे पहुंचता है। अच्छा चलो हम आगे चलते हैं। सो आपको क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? ये ना थोड़ा सा ऊपर भी चला जाएगा आपके, क्योंकि ये ना थोड़ा गहराई वाली बात, गहराई मतलब होता है ना छोटे छोटे पॉइंट मिस्टेक, अगर आप उस पर काम करोगे ना, तब ज्यादा रिजल्ट आएंगे, ना कि बड़े। मेन क्या है ना, वो दीवार होती है ना बहुत सारी, है ना, वो मतलब रूम बन रहे होते हैं, तो उसमें छोटे छोटे गैप होते हैं, छोटे छोटे गैप को भरना है। जैसे गिलहरी ने वो राम सेतु को फुलफिल किया था ना, वो पत्थर को आपने सपेट, वो छोटी छोटी आपके पास क्वालिटी है, वो छोटे छोटे जो चीजें होती है ना, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं आते, उस चीज पर आपको फोकस करना है। तो आगे चलता हूं। जिसमें, है ना, उसका इंटरेस्ट हो, जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, आपको ध्यान रखना है, उसकी बातों को समझना है और सुनना है, जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। कोशिश करो अपने, आपको होता है ना, इंटरेस्टिंग नहीं होता है, इंटरेस्टेड नहीं बनना है ना, इंटरेस्टिंग नहीं बनना, इंटरेस्टेड बनना है। हम बोलते हैं इंटरेस्टिंग, होता है ना कि इंटरेस्टेड नहीं बनते, इंटरेस्टिंग बनना स्टार्ट कर जाते हैं कि हम कोच हैं, हम लीडर हैं। नहीं, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप जो है इंटरेस्टिंग बनोगे, तो कभी भी होता है उसके बातों को इंटरेस्ट लो, है ना, और जो वो बोल रहा है, क्योंकि अगर आप उसके बातों पर इंटरेस्ट लोगे, अच्छा हाँ बहुत अच्छा, अच्छा बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, आपकी टोनालिटी बहुत बेहतर है, हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, बात बिल्कुल सही है, इस तरीके से अगर आप करते हो तो सामने वाला भी खुश रहेगा और आपसे बात भी करेगा। बट आप एक होता है ना कि खड़ूस की तरह अगर आप बात करते हो, तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो आपने देखा होगा ना, काफी वर्ड्स बड़े कमजोर है, बट होता है ना कि वो चीजें तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपके साथ। ओके। कस्टमर की हमेशा प्रॉब्लम को पकड़ो, है ना, और उसे विजुलाइज कराओ और उसे बड़ा बनाओ। समझना इस चीज का मतलब क्या होता है। जैसे पर्सन है, उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि ये बिजनेस लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बिजनेस है। आपको समझना है, कस्टमर की प्रॉब्लम्स को पकड़ो, उसको विजुलाइज कराओ, उसको बड़ा बनाओ। पर्सन ने बोला जिंदगी में ना बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो बोला हाँ यार बात तो सही है, जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, और ये प्रॉब्लम ना जिंदगी में बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे एक बिजनेसमैन होता है, यार बड़े लॉसेस हो रहे हैं बिजनेस में, है ना, और कस्टमर काम नहीं कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, सेल्स नहीं निकल रही है ना, बोलते हैं ना वो। और वो जो प्रोफेशनल सेल्समैन होता है, वो क्या बोलता है, बिल्कुल ये सही बात बोल रही हो, बिल्कुल कस्टमर सुनेंगे नहीं, आपका बिजनेस धीरे धीरे डूब जाएगा, है ना, आप बर्बाद हो जाओगे। मतलब ऐसा नहीं है कि सामने वाले का नुकसान करा देना है, उसको विजुलाइज कराना है कि यार देखो ये कस्टमर ऐसे ऐसे जाते रहेंगे, धीरे धीरे करके बिजनेस डाउन चला जाएगा, सेल्स डाउन चली जाएगी, तुम्हारे जो सपने हैं, तुम्हारे जो ड्रीम्स हैं, उसका क्या होगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि पर्सन जो पहले जानना है, फिर विजुलाइज कराना है, बताना है, फिर उसको एक सही सोल्यूशन देना है। ठीक है, उसको एक सही शेप देना है। शेप मतलब उसकी प्रॉब्लम को सही शेप देना है, सही रंग रूप देना है, उसको महसूस करवाना है, और प्रॉब्लम पे, है ना, नमक डाल दो। अब नमक डालने का मतलब क्या होता है, नमक मतलब उस पर डाल दिया कि अगर तुमने आज इस बिजनेस को नहीं किया, आज अगर आपने इस काम को नहीं किया, यकीन मानना
जैसे होता है ना कि आपके पास कोई कोर्स है, आपके पास कोई जैसे अपनी कंपनी है ना। अब कोई पर्सन बोलता है ये आज सर यार पेट दर्द हो रहा है या जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो बोलते हैं ना कि ऐसे करके आप सोचो धीरे धीरे करके अगर ये आप केमिकल्स खाते रहे तो इंटेस्टाइन में, लीवर में, अब ना विजुलाइज करा दिया ना उसे, इंटेस्टाइन गड़बड़ हो जाएगी, लीवर गड़बड़ हो जाएंगे, धीरे धीरे करके है ना प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी। बट अगर आपने इस एलोवेरा जेल को पी लिया तो तीन काम, आपके बहुत सारे मल्टीपल चीजें ठीक हो जाएंगी, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, ये वो ठीक हो जाएगा। अगर आपने नहीं लिया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, अगर आपने ले लिया तो आपका बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, है ना। तो समझना, बहुत डीप में जाके उसको समझाना और बताना है, उसको रंग रूप दे देना है, उस प्रॉब्लम का शेप दे देना है। क्योंकि प्रॉब्लम बताएगा, प्रॉब्लम को बड़ी बना दो, है ना, उस पर नमक डाल दो कि भाई आप तुमने नहीं किया ना तो फिर तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर तुमने कर लिया आज इस प्रोडक्ट को यूज, इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, कल को तुम प्रोडक्ट भी यूज करोगे, यहीं से कमाओगे भी, लोगों को रोजगार भी दोगे, लोगों को हेल्थ भी बताओगे, लोगों को दुआएं भी देंगे। तो एक ना प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम को हमने रंग रूप दिया, शेप दिया ना, साइज दिया, उस पर नमक दे दिया, है ना, और जलन हो गई, तो फिर फाइनली हमने अपना प्रोडक्ट पिच कर दिया, ये रहा प्रोडक्ट हमारा और ये सोल्यूशन है। और अगर आपने इस बिजनेस में आ गए तो तुम यहां से सीखोगे भी, जानोगे भी, पैसा भी कमाओगे और सब कुछ कर पाओगे। तो सामने वाले को इस तरीके से सॉल्व करना होता है अगर आप अच्छे से सेल क्लोज करना चाहते होगे। आपने देखा होगा एक सेल्समैन होता है, वो बेनिफिट बताता है, बट जो है एक प्रोफेशनल सेल्समैन, सेल्समैन जो होता है वो बेनिफिट नहीं बताता है ना। वो कस्टमर की प्रॉब्लम को समझता है, सोल्यूशन देता है। सेल्समैन प्रोडक्ट बेचता है और प्रोफेशनल सेल्समैन कस्टमर की प्रॉब्लम को हैंडल करता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है समझदारी से। समझदारी से उसकी प्रॉब्लम को, होता है समस्या को समझना है और उसका सलूशन देना है। समस्या को, है ना, कैलकुलेट करो, कितनी बड़ी समस्या है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ये ना बहुत ये जो सिखाया जा रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ना, ये बहुत, आप जाओगे वहां पर कहीं सेल्स में तो वो पढ़ाया जाता है आपको, है ना, ऐसे करके कि इस तरीके से, इस तरीके से। तो समझदार, समस्या को समझदारी से आप समझो और समस्या को सॉल्व करो। क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम दो है, हेल्थ और रोजगार, बेरोजगारी, है ना। दो प्रॉब्लम है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आपको पता है इस इंडस्ट्री में दो ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत जबरदस्त दिया गया है, प्रोडक्ट से हेल्थ, बिजनेस से वेल्थ। तो लोगों की पहले समस्या को समझो, उसकी कैलकुलेशन निकालो, कितने साल से चल रही है भाई, कब तक चलती रहेगी, तुम्हारे पास कितने रास्ते हैं, कैसा पूरा करोगे, है ना। एक वकील की तरह पूछते रहो, पूछते, लॉयर की तरह पूछते रहो, पूछते रहो, है ना। जब वो थक के चूर चूर हो जाए, जैसे होता है ना, चीता जो है हिरन को खूब दौड़ाता है, खूब दौड़ाता है। जब देखो, मैंने कहने का मतलब ये नहीं है किसी को लूट लेना है, किसी को धोखा दे देना है ना, गलत इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, सही इंटेंशन होनी चाहिए। कि जब हिरन थक जाता है ना, एंड फाइनली हिरन शेर होता है, वो शेर, हाँ शेर होता है, चीता नहीं होता। चीता तो भागता रहता है, फिर थक के लुढ़क जाता है। तो फाइनली जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है, शेर दौड़ाता रहता है और जैसे थकता है और फिर वो अटैक कर देता है। तो एज इट इज सेम, सवाल पूछते रहो, सवाल पूछते रहो, जहां उसके जवाब खत्म हुए अपना प्रोडक्ट पिच कर दो, ये रहा सोल्यूशन, बस हो गया, फिर खत्म, है ना। क्योंकि सामने वाले के पास अगर वर्ड्स खत्म हो गए तभी वो आपकी सुनेगा। अगर वर्ड्स हैं, अगर आप जवाब देते रहे, जवाब देते रहे, तो उसका सवाल खत्म नहीं होगा। क्योंकि सवाल पूछने वाला जो होता है वो प्रोफेशनल सेल्समैन होता है, जवाब देने वाला सेल्समैन होता है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखो। लोगों को लोगों को क्या, विटामिन नहीं चाहिए, लोगों को हेल्थ चाहिए, हेल्थ बचाओ, हेल्थ, सॉरी, हेल्थ बचाओ ने हेल्थ दो। ठीक है, तो लोगों को हेल्थ बेचो, ना कि विटामिन्स, मिनरल्स, है ना, ये सब बेचो। मतलब क्या है, लोगों को हेल्थ, मतलब परमानेंट सोल्यूशन दो, टेम्परेरी सोल्यूशन मत दो। जितना सोचता है उतना ही बताओ, उससे ज्यादा मत बताओ। उससे ज्यादा बताओगे तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। जैसा उस लेवल पे आके बात करो। कई सारे कैटेगरीज होती हैं, गांव के पर्सन, प्रोफेशनल जो होते हैं, है ना। मतलब आप समझना, एक लिंक्डइन वाला जो पर्सन होता है और एक फेसबुक वाले पर्सन में बहुत अंतर होता है। लिंक्डइन वाले से एक बार पूछोगे
क्या करते हो, तो 5 मिनट चुप ही नहीं होगा, वो बोलता रहेगा सर ये किया है सर, वो किया है सर। अगर आपको फिर मतलब नॉर्मल, तो आपको समझना पड़ेगा कि पर्सन हर टाइप के होते हैं। तो गिरगिट की तरह अपने वर्ड्स को, अपने आप को बदलते रहो। अगर आप होता ना कि गांव में, मैं बोलता हूँ गांव में एलवी की जूते ये पहन के जाओगे तो शायद दिक्कत हो जाए, सामने वाले को आप हजम नहीं होगे, है ना। लेकिन आप सही जगह पर सही हिसाब से जाओगे ना, तो सामने वाला वो भाग जाएंगे आपको देखकर, अगर आप ज्यादा प्रोफेशनल बन के गए तो, है ना। तो वैसे ही एक पर्सन को इंग्लिश नहीं आती ना, और आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश करोगे, तो सामने वाला पर्सन भाग जाएगा, छोड़ देगा, कनेक्ट नहीं कर पाएगा। कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखो, क्योंकि देखो लीड्स आ जाती हैं, लोग आ जाते हैं, बट दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहां आती है कि आप ना उसे उसको हैंडल नहीं कर पाते हो, है ना। जिसकी वजह से सेल्स क्लोज नहीं होती, और सेल्स क्लोज नहीं होती तब तक फिर रिजल्ट भी नहीं आता। लोग आते हैं, ऐसा नहीं आपके पास लोग नहीं आते, आते हैं, आप समझ नहीं पाते। आप उनकी ना प्रॉब्लम को, यही छोटी छोटी मिस्टेक, मैंने सोचा आपको ये बता दूंगा फिर चला जाऊंगा, मुझे नहीं लगा कि आपके साथ फिर है ना सही नहीं हो पाएगा, तो एटलीस्ट मैंने सोचा कि आपको ना आज परमानेंट सोल्यूशन दे दूं। तो सामने वाले को बोलने देना है, ठीक है। सामने वाले को बोलने देना है, सामने वाले की बात करनी है, अपनी बात नहीं करनी, अपनी बड़ाई नहीं करनी, सामने वाले की बड़ाई करनी है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कबीरा होता ना कि कबीरा खड़ा बाजार में वही बात बताए, है ना, जो कस्टमर की नीड को समझे वही खूब सेल कर जाए, है ना। बहुत अच्छी लाइन बोली है ना, मैंने देखा था। तो कबीरा खड़ा बाजार में वही बात कहा है, बताए, है ना, जो कस्टमर की नीड को समझे वो खूब सेल कर जाए, खूब ज्यादा, है ना। तो ये ना एक बहुत अच्छी लाइन है, जिसपे अगर अगर आपने इम्प्लीमेंट किया, है ना, ये 2 लाइन बहुत अच्छी लगी मुझे जो मैंने लिखा था। जो है ना, वो मैंने आपको बताया ना, जो तुमको पसंद नहीं वो बात कहेंगे, है ना, तो तुम दिन को रात कहोगे तो हम बिल्कुल रात कहेंगे। तो मैं आपके साइड खड़ा हूं, आप बताओ। मैं उसके साइड नहीं खड़ा हूं, मैं आपके साइड खड़ा हूं। आपको ही मैं सपोर्ट करूंगा, आपको ही मैं बताऊंगा। तो आप सामने वाले को लगना चाहिए कि आप उसके साथ दिल से खड़े हो, दिल से सपोर्ट कर रहे हो। क्योंकि मैं बोलता हूं बहुत अच्छे सवाल अगर आपने पूछना सीख गए, तो बहुत अच्छे जवाब आप दे पाओगे, तो जवाब भी आपको मिलेगा, है ना। ऐसा क्यों है, अच्छा ये प्रॉब्लम कब से है, ये क्यों है, एक डॉक्टर की तरह, एक लॉयर की तरह, है ना, हमेशा आप उससे कंसल्ट करो, ना कि वो मैं बोलता हूं ना, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, 3 चीज होती है। नीड समझना है ना, नीड क्या है उसकी, इंटरेस्ट किस चीज में उसका है, ठीक है। हाँ, इंटरेस्ट किस चीज में है उसका, फिर क्या करना है, कंसर्न, बातचीत करनी है उस पे, और कुछ नहीं करना है, ज्यादा टिपिकल नहीं बनना है। जितना जितना जितनी बार आप बात करते हो, उतना गहरा, उतना बेहतर रिलेशन उसके साथ आपका हो जाना चाहिए, जिससे आपके साथ वो लॉन्ग टर्म फिर कनेक्ट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म आपके साथ काम करेगा, ठीक है। तो हमेशा एक इंसान काम करता नहीं है, काम करवाना पड़ता है, डिसीजन लेता नहीं है, डिसीजन, है ना, होता ना कि तक पहुंचाया जाता है, तब वो डिसीजन लेता है। डिसीजन तक पहुंचाने का मतलब होता है किसी को काम कराना हो, क्या, किसी को अगर काम कराना हो तो एक स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ता है। हमने आपको बोला, जितने लोग इस बिजनेस को लेकर बिल्कुल सीरियस हैं, मैनेजर बनना चाहते हैं, है ना, काम करना चाहते हैं, सच में अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करने आए हैं, सपने अपने ड्रीम्स पूरे करने आए हैं, तो अपने फटाफट कैमरे ऑन कर लो। अगर आप सीरियस होगे तो आप ऑन कर लोगे, है ना। मैं बोलूं ऑन कर लो, ऑन कर लो, तो आप इरिटेट हो जाओगे, नहीं करोगे। तो ये समझना, जब तक किसी को काम, हमेशा ना बिलिंग करने का रीजन देना पड़ता है। 2 सीसी पर्सन क्यों करे, फर्स्ट बिलिंग पर्सन क्यों करे, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है, और यकीन मानना, धोखा नहीं देना है। अगर आप बोल रहे हो ना, तो दिल से भी खड़े रहो, है ना। आपने बोला ना सीना ठोक के कि मैं साथ खड़ा हूं, तो बिल्कुल साथ खड़े रहो। इस तरीके वाला भाव होना चाहिए, ठीक है। और हमेशा बिजनेस बिजनेस नहीं होता है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जो होती है ना, जाके आपको उसकी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम को अगर आपने सॉल्व कर दिया, पर्सन किसी भी कीमत पे आपके साथ काम करेगा। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए,
क्योंकि जहां प्रॉब्लम सॉल्व हुई, जहां उसके डाउट सॉल्व हुए, जहां उसके डर सॉल्व हो गए, है ना, पर्सन आपके साथ आ जाएगा। नहीं कर पाए, पर्सन छोड़ के चला जाएगा। तो इस चीज को दिमाग में डाल लो और लिख लो, ठीक है। और मुझे पता है, क्या है, मुझे पता है कि आप इस प्रोडक्ट को जरूर खरीदना चाहोगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट, एक स्ट्रॉन्ग रीजन दे दो, क्या दे दो, एक स्ट्रॉन्ग रीजन दे दो। मुझे पता है, अगर आपने इस प्रोडक्ट को यूज कर लिया, उसको पता है नहीं पता, बट मुझे जरूर पता है, मुझे पता है कि अगर आपने इस प्रोडक्ट को यूज कर लिया ना, यकीन मानना, आप यहां से ना बहुत आपकी बॉडी हेल्दी हो जाएगी, आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी, है ना, आपकी पर्सनालिटी बेहतर हो जाएगी, आपके हेयर बढ़िया हो जाएंगे, और आप यहां से पक्का पैसे कमाओगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप जरूर काम करोगे। मुझे आप पर जरूर भरोसा है, आप इस काम को जरूर करोगे। मुझे आपसे ज्यादा आप पर भरोसा है, सामने वाले पर भरोसा जताना है कि हमें भरोसा है भाई आप पर। मुझे पता है आपके अंदर पोटेंशियल है, मुझे पता है कि आप आगे कुछ कर सकते हो, बट आपको सही रोड मैप देने वाला नहीं है। और मुझे ये भी पता है कि आपके मम्मी पापा मना करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? मम्मी पापा मना करने वाले थे, एडवांस में उसके ऑब्जेक्शन को किल कर दो। क्या कर दो? एडवांस में उसके ऑब्जेक्शन को किल कर दो। अगर बोल दिया तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, बट अगर पहले ही बोल दिया तो वो फिर बोल नहीं पाएगा, है ना। तो क्या कर दो, एडवांस में उसके ऑब्जेक्शन पहले क्लियर कर दो। अगर आप एडवांस में किल कर देते हो तो सवाल नहीं पूछेगा, सवाल पूछेगा तो फिर आप जवाब नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा, बेहतर है, ठीक है। तो आप एक स्ट्रॉन्ग रीजन दो हर चीज में। अब बोलते हैं ना सामने वाला पर्सन, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, है ना, इस काम को नहीं करूंगा, बस एक चीज बोलो, बस देख लो। वो होता है ना, वो आपने जाते हो ना मॉल में या मोबाइल के शोरूम में, वो बोलते हैं ना, आप कोई बात नहीं, आप मत लो, कोई एक बारी देख लो, एक बारी क्या कर लो, इस प्रोडक्ट को आप बिल्कुल लेना मत। आप, मैं बोलूंगा ही नहीं आप लेना है ना, आपको, मैं बोलूंगा ही आपको नहीं लेना। आप केवल एक बारी देख लो, इस बिजनेस को देखो, समझो, अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करो। सामने वाले बोल दिया प्रोडक्ट नहीं लेना, सर कोई बात नहीं, ट्रेनिंग ले सकती हो, ट्रेनिंग फ्री है ना। ध्यान रखना, पर्सन ट्रेनिंग में है, पक्का बिलिंग आपके साथ करेगा, कब पक्का काम स्टार्ट करेगा। पर्सन बिलिंग, अगर आप ट्रेनिंग में नहीं है तो किसी कीमत पे भी नहीं करेगा। और ध्यान रखना, जब भी बिलिंग ना करे, जब भी सेल्स ना क्लोज हो, तो समझ लेना अभी भी आपको फॉलोअप करने की जरूरत है, अभी भी आपको नर्चर करने की जरूरत है, और आपको स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने की जरूरत है, ठीक है। बढ़िया ह्यूमर क्रिएट करना, है ना, तब सामने वाला पर्सन आपसे कनेक्ट करेगा। ये सेल्स के बहुत जबरदस्त पॉइंट्स हैं, है ना। तो हाँ, वही मैंने बोला ना, बोलने से पहले जो है एडवांस में उसके ऑब्जेक्शन को किल कर दो, एडवांस में पहले किल कर दो। तो नॉर्मल में उसको जाने मत दो, एक रीजन देके केवल उसको व्हाट्सएप पे लेके आ जाओ, उसको ट्रेनिंग में बैठा दो, उसके सवालों का जवाब मिल जाएगा, तो सामने वाला पर्सन आराम से वो आपके साथ क्लोज कर जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो बात करो उसमें ना कुछ होता है ना कि एक क्वालिटी होनी चाहिए वर्ड्स में। मतलब होता है ना, हम कुछ भी बोलते रहते हैं, शब्द होते हैं, जिसके अंदर शब्द खत्म हो गए, है ना, तो फिर बात करना बंद कर दो। जहां तक, क्योंकि कुछ लोग हमने ज्यादा नोटिस किया है, शब्द नहीं होते तो भी लगे होते हैं, लगे होते हैं, लगे होते हैं। जहां आपके शब्द समाप्त हो जाए वहां पर आप ठहर जाओ, रुक जाओ, उससे ज्यादा बात मत करो। और हमेशा ध्यान रखना है कि सही जगह पर, सही समय पर, अगर पर्सन मार्केट में उसको क्लोज, उसको जो है ना, क्लोज मत करो, है ना, सही समय पर सही, है ना, तो सही समय पे, है ना, सही वक्त पर ही आपको पिच करना है। टाइमिंग होती है, हर चीज की एक टाइमिंग होती है। टाइम से पहले बोलोगे, और थोड़ा थोड़ा करके पहले से जो चीज बेचने वाले होते हो ना, थोड़े 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 स्टेप में पहले से ही क्लियर करते चलो। अचानक अगर आप धक्का दे दोगे, सामने वाला डर जाएगा, सामने वाला करेगा नहीं। छोटे छोटे, इनडायरेक्टली, मतलब आप उसको हिट करते रहो, ये चीज है, ये चीज है, ठीक है, तो तब सामने वाला पर्सन करेगा।
हर चीज में डिटेल में बात करो, जो भी बात कर रहे हो, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे बिजनेस हो, एकदम डिटेल में समझाओ उसको, एकदम डेप्थ में। ठीक है, एकदम डेप्थ में समझाओगे तो सामने वाला आपको समझाना पड़ेगा जो भी बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ा है, प्रोडक्ट बहुत बड़ा है। तो आपको जितना महंगा प्रोडक्ट होगा उतना बेहतर आपको जो है समझाने बताने आना चाहिए अच्छे से। क्योंकि अगर आपको एक होता है ना कि नैनो बेचनी हो, तो ज्यादा सेल्स मतलब ज्यादा आपको एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको उसी जगह पर BMW बेचनी है ना, बड़ी कार्स बेचनी है, तो वहां की अप्रोच अलग होते हैं। आईफोन और MI में बहुत डिफरेंस होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। आप बहुत बड़े बाई चांस आप इस बिजनेस में आ चुके हो, और हर किसी को आप इस बिजनेस में नहीं ला सकते हो। और हमेशा आपको ये भी बोलना है कि हमने ऐसे ही इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर लिया, है ना, ऐसे बिजनेस में हमें मैं ऐसे ही नहीं आ गया। तो उसको एनालाइज कराओ कि यार तुम इतनी आसानी से नहीं आ रहे हो, हमने इतनी आसानी से स्टार्ट नहीं किया था, हमने भी इसको देखा था, समझा था, बताया था, और देखा था कंपनी कितने बढ़िया है। मैं समझाता हूँ ना, कंपनी 170 देशों में है, 47 ईयर से चल रही है, 40,000 करोड़ का टर्नओवर है। सोचो प्रोडक्ट कितने बढ़िया होंगे, फॉक्स मैगजीन में लिस्टेड हो गए। आज तक मैंने कभी सुना नहीं कि फॉक्स मैगजीन में लिस्टेड हो गई कंपनी ऐसे वैसे करके। तो आपको समझाना है, आपको बताना है कि क्यों करना चाहिए भाई तुझे इस काम को, मैंने क्यों किया था। फील, फेल, पाउंड, आपको इस चीज को, हाँ, फील, फेल, पाउंड, है ना, इस चीज का आपको अप्रोच बढ़िया से बताने आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहले आप अपना बताओ। अगर सामने वाला नहीं बोल रहा है तो पहले अपना बताओ, फिर सामने वाले की सुनो। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम पहले देख लो सामने वाला बोल पा रहा है। अगर वो बोल पा रहा है, बता पा रहा है, तो पहले सामने वाले की सुन लो, फिर जवाब दो, है ना। बट अगर आप जो है खुद पे खुद बोलते रहोगे, या तो आपको पहले सुन लो फिर जवाब दे दो, पहले अपना फिर बता दो, फिर उसके बाद समझा दो मैंने इसकी वजह से इस काम को स्टार्ट किया था, आप क्यों करना चाहोगे। समझ रहे हो ना आप सभी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इस तरीके से आप बेहतर सेल्स क्लोज कर सकते हो, अगर आप बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर से फोकस के साथ अगर आप काम कर रहे हो। और ध्यान रखना, दो ही स्टेप्स होते हैं, दिन को दो टाइप में डिवाइड डिवाइड कर दो। ठीक है, पहला 8 बजे से लेकर 2 बजे तक आपको होता ना कि मेन थिंग्स पर फोकस करना है। 8 बजे से 2 बजे तक आपको मेन थिंग्स पर फोकस करना है, और 2 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक मल्टीपल थिंग्स पर फोकस करना है। मेन थिंग यानी जो आपके गोल तक पहुंचा सके। मेन थिंग्स क्या है, आपके गोल तक जो पहुंचा सके उस पर सबसे ज्यादा फोकस करो। क्योंकि 20% एक ऐसी चीज ढूंढो, 20% से आपका 80% रिजल्ट आ सके, उस 20% पर फोकस करोगे, तब 80% बहुत पावरफुल रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर पाओगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमेशा जो होता है 20% मेन थिंग्स होता है, 80% जो होता है मल्टीपल थिंग्स होता है। तो लोग ना मल्टीपल चीजों को फोकस करते हैं। जैसे गर्ल्स होती हैं, रोटियां बनाते टाइम वो बात भी कर सकती हैं, वो आराम से टीवी भी देख सकती हैं। बट एक पर्सन ड्राइव करते समय वो ज्यादा बात नहीं कर सकता, नॉर्मल बात कर सकता है, लेकिन वो ना मोबाइल नहीं चला सकता। ठीक है, तो हमेशा आप ऐसी चीजों को फाइंड आउट करो, निकालो, जो 20% पे आपको 80% रिजल्ट दे सके। क्योंकि आपके जो है तभी बहुत अच्छे रिजल्ट आपके बढ़ सकते हैं, है ना। और हाँ, मेरे हिसाब से आप, मेरा तो कंटेंट कंप्लीट हुआ है ना जहां तक। और मेरा इस चीज का समय भी जो मैंने आपको बता रहा था कंप्लीट हुआ। क्योंकि हाँ, मैंने आपको नॉर्मल से थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट भी बता दिया, है ना, कि आपको किस चीज पर ध्यान रखना है। और जितना मुझे टाइम दिया गया था वो टाइम कंप्लीट हुआ। मैं भी आशा करता हूँ आप सभी, बोलते हैं ना कि मैं आपको वही अप्रोच करने वाला हूँ। मैं भी आशा करता हूँ जो मैंने टाइम दिया है आपको और जो मैंने सिखाया है, जरूर आप इससे रिजल्ट निकालोगे, और आप बहुत जबरदस्त बिजनेस को बिल्ड कर पाओगे, और अपने अपनी फैमिली को और अपने अपलाइन को प्रूव करके दिखाओगे कि यार हाँ, आपसे मैं बेहतर कर सकता हूं। और ऐसा डाउनलाइन बनो कि आपके एक होता ना सोचने पर भी, है ना, अपलाइन डर जाए कि हाँ यार ऐसा डाउनलाइन है। तो है ना, ऐसा ना हो कि अपलाइन को लगे कि आपका, है ना, ये तो ऐसा ये चला गया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा बनो कि सामने वाला, है ना, आपका अपलाइन शॉक्ड हो जाए कि यार ये चला गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बेस्ट बनो, सबसे बेस्ट बनो। ठीक है, सो मैं भी आशा करता हूँ जो आपने सीखा उसे इम्प्लीमेंट करोगे और बेहतर करोगे। और जो सर ने दिया था, मैं भी आशा करता हूँ कि हाँ मैंने बेहतर किया।
और मे बी ये है कि आप बेहतर करके दिखाओगे, और वो जो अभी अचीवमेंट अभी निकली है ना, वो आप उसे क्वालिफाई करके भी दिखाओगे। सो ऑल द बेस्ट मेरी साइड से, एंड ओवर टू यू अमित सर। थैंक यू सो मच शुभम सर, इतने ऑनलाइन वर्क के बारे में जो आपने बताया, एक्सप्लेन किया, तो मैं भी इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि मैंने भी कुछ नोट्स रेडी किए हैं। तो जितना मैं सभी पर्सनों को समझ पाया हूँ, है ना। सर ने एक लाइन बोली थी गाइस, जस्ट 2 मिनट्स की, उसके बाद में वाइंड अप करेंगे। FLP जस्ट लाइक HW। हमारी शुरुआत कहाँ से होती है और हम लोग कैसे काम करते हैं? HW मेरा बहुत फेवरेट है। इसी के अंदर ना सारे जवाब आपको आज मिलने वाले हैं। HW का मतलब होता है, स्टार्टिंग में ना आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग को मिलता था ना, होमवर्क। HW मीन्स होमवर्क। और उसके बाद में अगर किसी का सही हो गया तो वेरी गुड, अगर नहीं हुआ तो हार्ड वर्क करना पड़ गया। देन उसके बाद में चाहे समय कुछ भी हो, लेकिन एक चीज जरूर हुई है लास्ट में, HW से ही मतलब वो पर्सन या तो हस्बैंड बनेगा या फिर वो पर्सन वाइफ बनेगा। लेकिन अंत में एक ही चीज साथ में जाती है। HW मीन्स हेल्थ भी उसके साथ में है, जो उन्होंने अपने ऊपर काम किया। एंड W का मतलब गाइस वेल्थ भी उन्हीं के साथ में। यानी मोरल ऑफ द स्टोरी, ये काम सिर्फ हमारे से शुरू होता है और हमारे पे ही खत्म होता है। और बात रही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, एक वर्ड लिख लो अपने आप में, उसका नाम है सोल्ट। दिस इज द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कैसे? जैसे एक हस्बैंड वाइफ में जब खाना खाते हैं, तो नमक अगर कभी कम हो जाए तो हस्बैंड ने बड़े प्यार से बोलते मुझे थोड़ा सा नमक दे दो, क्योंकि वो बुराई नहीं कर सकते, है ना। अगर कर दी, बाकी सबको पता है कि क्या जवाब मिलते हैं। तो उनसे गलतियां होंगी, 100% गलतियां होंगी, लेकिन सॉल्यूशन कैसे करना है? तो दूसरा रास्ता भी है कि मुझे ना थोड़ा नमक ज्यादा खाने की आदत है ना। तो सॉल्यूशन निकालते रहो, आगे बढ़ते रहो, और इसी तरह से काम करते रहो गाइस। बहुत डेडिकेटेड हैं आप सब। और जो भी प्रॉब्लम है, सिर्फ वो अपने अपलाइन को बताओ, और उसके बाद में फिर अपने ऊपर काम करना है। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात मुझे लगती है कि मैं उन मेंटोर की छत्र छाया में हम सब काम कर रहे हैं, जो एक दो तीन नहीं गाइस, हमारी ना एक जनरेशन निकल चुकी है, इतने टाइम से वो पर्सन काम कर रहे हैं। और मैं तो उनके हर बार मैं इतना फैंस रहता हूँ, जब भी मिलता हूँ, बिल्कुल ही हम्बल पर्सन। हमारे के शर्मा सर, आज अगर वो यहाँ पे ये मैनेजमेंट तैयार नहीं करते तो हम सब शायद एक जैसी फैमिली तैयार नहीं कर पाते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, कि आपने हम सबको आज एक इस काबिल बनाया, और हम लोग यहाँ पे एक साथ में वर्क कर रहे हैं। सो आपके बिना ये ट्रेनिंग अधूरी है सर। सो ओवर टू यू के शर्मा सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमित, और थैंक यू शुभम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से आपने आज की ट्रेनिंग को संभाला, बहुत बढ़िया तरीके से। बहुत बढ़िया शुरुआत करी, बहुत बढ़िया एंडिंग करी, और बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी दी। शुभम के लिए भी और आपके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। सभी की तरफ से मैं थैंक यू करता हूँ आपको। और आज काफ़ी अच्छे अच्छे टिप्स मिल गए, काफ़ी अच्छी जानकारी मिल गई। जैसे डब्लू है ना, ये भी बहुत अच्छी जानकारी मिली कि जीवन में हस्बैंड वाइफ और हेल्थ और वेल्थ, और ये मतलब ये सारी चीजें HW, बस दो ही चीज, दो ही शब्दों पर आधारित है, दो ही लेटर्स पर आधारित है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में एक सौभाग्य से फॉरएवर लिविंग प्लॉट्स मिल चुका है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है। लेकिन अब इसको करना कैसे है? इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में पोटेंशियल तो है। ये बात शुभम ने बहुत अच्छे तरीके से समझा दी। अ, आप सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं, और कैसे अपनी टीम को बड़ी कर सकते हैं, कैसे यहाँ पर अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, कैसे अपने ज्यादा से ज्यादा अपना बड़ा चेक ले सकते हैं, और अपनी लाइफस्टाइल को कितने अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सरल हो गया है आज, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के लोग आगे बढ़ गए हैं, है ना। पहले उसी काम को दो बैलों को लेकर के हल जोतते थे, तो
महीनों लग जाते थे खेत को जोतने में, लेकिन अब ट्रैक्टर से फटाफट वो हल से खेत जुत जाता है। तो या बटन दबा करके कितनी बड़ी सिंचाई हो जाती है आज, कितनी बड़ी पहले कितना मेहनत करने के बाद सिंचाई हो पाती थी खेतों की। तो चाहे खेती में ले लें, चाहे बिजनेस में ले लें, चाहे हम किसी और काम में ले लें, पढ़ाने के टाइम पहले क्लासरूम में जो है स्मार्ट क्लास नहीं होती थी, लेकिन आज टीचर स्मार्ट क्लास लेकर के बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का सहारा हर क्षेत्र में लिया जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी का सहारा अगर हर क्षेत्र में लिया जा रहा है, तो फिर अपने बिजनेस में क्यों ना लें, लेना चाहिए, है ना। तो चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अ, यही ये ट्रेनिंग आपको रोज कुछ ना कुछ नया सिखा रही है। बने रहिए रोज इन